गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनवायरमेंटल साइंस का फर्स्ट टॉपिक इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। जैसा हम सब जानते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम हमारे चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स सब मिलके इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में जो आपस में इंटरेक्शन होता है वो इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम के अंदर आते हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, पॉन्ड, फील्ड, रिवर, लेक एंड सी। सो ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद वन अनदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट, राइट। और इकोसिस्टम के टू कंपोनेंट्स होते हैं, दो घटक होते हैं। फर्स्ट होता है बायोटिक कंपोनेंट जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है। फर्स्ट होता है एबायोटिक कंपोनेंट जो कि नॉन लिविंग होता है, अजैविक घटक होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट जो लिविंग कंपोनेंट है, मतलब जैविक घटक है। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली एबायोटिक कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे और ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं और इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। ये देखो, ये एक इकोसिस्टम है पॉन्ड का। इसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों का रोल है और दोनों मिलके एक इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में क्या क्या आता है? फिजिकल फैक्टर्स आते हैं जैसे पीएच लेवल, जो भी भौतिक घटक है, पीएच लेवल, टेम्परेचर, तापमान, लाइट इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता कैसी है, ह्यूमिडिटी, टोपोग्राफी, माइक्रोक्लाइमेट एंड द एडेपिक फैक्टर। एडेपिक फैक्टर होते हैं जिसमें फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सोइल। ऑल दीज फैक्टर अफेक्ट द लाइव्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो सभी फैक्टर हैं ये लोगों के सभी ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण कैसे होगा और उनकी लाइफ कैसे होगी, उन सबको ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये फिजिकल फैक्टर। तो हम इन्हीं सभी फैक्टर को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है पीएच वैल्यू ऑफ द सोइल एंड वाटर अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। कि पानी का पीएच और मिट्टी का जो पीएच है वो ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। मोस्ट ऑर्गेनिज्म लिव इन ए न्यूट्रल या नियर बाय न्यूट्रल एनवायरनमेंट, जिनका पीएच लगभग 6 से और 7.5 के आसपास हो। ना बहुत ज़्यादा एसिडिक हो और ना ही बहुत ज़्यादा बेसिक होना चाहिए। जो मॉडरेट पीएच है, जो न्यूट्रल के आसपास पीएच है, उसी एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाते हैं। मेज, पाइनएप्पल ग्रोज वेल इन एसिडिक कंडीशन, कुछ एक एक्सेप्शन भी है, एंड कोकोनट ग्रो वेल इन एल्केलाइन कंडीशन। तो मेज और पाइनएप्पल है वो अम्लीय माध्यम जहाँ होगा, जहाँ पीएच कम होगा वहाँ अच्छे से उगते हैं, और कोकोनट जहाँ क्षारीय माध्यम होगा वहाँ अच्छे से उगेंगे। अब है टेम्परेचर अफेक्ट। टेम्परेचर अफेक्ट्स द बायोकेमिकल रिएक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन होती है उनको टेम्परेचर प्रभावित करता है, तापमान। पोइकिलोथर्म्स कैन नॉट कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर, देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द एनवायरनमेंट टेम्परेचर। होमोथर्म्स होते हैं, उनका टेम्परेचर वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। प्लांट एंड एनिमल्स हैव स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक टू हेल्प देम अडेप्ट टू एरिया ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर। कुछ प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं बहुत हाई एक्सट्रीम टेम्परेचर, मतलब या तो बहुत ही लो टेम्परेचर हो जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो या फिर जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो, वहाँ भी अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। अब टोपोग्राफी क्या होती है? टोपोग्राफी इज द शेप ऑफ अर्थ सरफेस, कि अर्थ की सरफेस कैसी है, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, स्लोप है, ये सब टोपोग्राफी में आते हैं। एल्टीट्यूड मतलब हाइट या ऊंचाई होती है, हाई लेस ऑर्गेनिज्म
टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एयर ह्यूमिडिटी आर लो। जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे वहाँ पे लेस ऑर्गेनिज्म रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर प्रेशर और एयर ह्यूमिडिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। डिफरेंट प्लांट्स आर फाउंड एट डिफरेंट एल्टीट्यूड। हर ऊंचाई पर अलग अलग तरह के प्लांट्स मिलते हैं। जैसे हमने हिमालय पे, हम जैसे कश्मीर हिमाचल में देखेंगे तो वहाँ पे देवदार के पेड़ मिलते हैं, पाइन के मिलते हैं, और राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ झाड़ियाँ मिलती हैं। तो ऊंचाई से फौना जो होता है वो ऊंचाई से प्रभावित होता है। ग्रेडियंट एंड स्लोप भी फ्लोरा और फौना को प्रभावित करता है। इट अफेक्ट्स द रेट ऑफ वाटर फ्लो। इन स्टीप एरियाज द स्विफ्ट फ्लो ऑफ वाटर कॉजेज सॉइल इरोजन। जहाँ ज़्यादा पानी बहेगा वहाँ पे मिट्टी का इरोजन होगा। फ्लैट एरियाज द वाटर इज स्टेगनेंट। मतलब जो फ्लैट एरिया होता है वहाँ पानी रुका हुआ होता है। तो ये दोनों ही है ना सुटेबल नहीं है। बहता पानी भी सुटेबल नहीं है और रुका हुआ पानी भी सुटेबल नहीं है। कि जहाँ सोइल इरोजन हो वो भी इकोसिस्टम के लिए सुटेबल नहीं है, और जहाँ पानी रुका हुआ होता है वो भी प्लांट्स और एनिमल के लिए सुटेबल नहीं है। और कुछ अदर एस्पेक्ट हैं। द डायरेक्ट फेसिंग और अपोजिंग द विंड एंड सनलाइट एरिया फेसिंग नॉट सुटेबल। लेस ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पाए जाते हैं। मतलब जो विंड और सनलाइट को डायरेक्ट फेसिंग करता है या डायरेक्ट इनके अपोजिट रहता है। मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा लाइट होगी, सूरज का प्रकाश जहाँ बहुत ज़्यादा आएगा वहाँ भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और जहाँ बिल्कुल भी नहीं आएगा वहाँ भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही जहाँ बहुत तेज़ हवा चलेगी वहाँ भी सर्वाइव करना मुश्किल है, और जहाँ हवा नहीं चलेगी, जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी वहाँ भी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। लाइट इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी है वो भी ऑर्गेनिज्म को प्रभावित करती है, क्योंकि इंटेंसिटी अफेक्ट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी से फोटोसिंथेसिस प्रभावित होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन प्लांट्स विल बी मोर एक्सटेंसिव इन एरिया विद हायर लाइट इंटेंसिटी। मतलब जहाँ हायर लाइट इंटेंसिटी होगी वहाँ ग्रीन प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन अधिक होगा। All organisms that live in the soil prefer a dark environment। और जो सोइल में रहते हैं वो डार्क एनवायरनमेंट को प्रीफर करते हैं। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर एस्पेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो प्लांट में ट्रांसपिरेशन प्रभावित होगा। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है कि प्लांट से जो पानी का वाष्पीकरण होना एक तरीके से ट्रांसपिरेशन होता है। तो रेट ऑफ वाटर एवापोरेशन, एनिमल में ह्यूमिडिटी से वाटर एवापोरेशन प्रभावित होता है। सम ऑर्गेनिज्म कैन कंट्रोल एंड सम कैन नॉट कंट्रोल सच कंडीशन। सच ए फ्रॉग, स्नेल, अर्थवर्म एंड मॉस आर मोर suited to live in damp places. Microclimate, the climate in a small habitat, this climate in soil, climate below tree trunk, ये होते हैं माइक्रोक्लाइमेट। ये भी इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लाइट इंटेंसिटी रखते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमने इकोसिस्टम के एबायोटिक फैक्टर को डिस्कस किया। थैंक यू।